आध्यात्मिकता का मतलब है आशावादी बनना। आध्यात्मिकता का मतलब है सहज जीवन जीना। आध्यात्मिकता का मतलब है सहिष्णुता की वृद्धि करना। आध्यात्मिकता का मतलब है विषम परिस्थितियों में, विपत्तियों में रहते हुए भी और संपत्ति का आनंद लेना, प्रसन्नता की अनुभूति करना। प्रसन्नता का अनुभव आध्यात्मिकता के माध्यम से हो सकता है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक प्रधान, शांति प्रधान, तनाव मुक्त जीवन जीने की शैली अगर सीखना है तो गौरवशाली भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़ी संस्कृति है। और आज पूरे विश्व में इस भारतीय संस्कृति का बड़ा क्रेज बढ़ा है। हमें तो ये सब चीजें सहज में मिली, लेकिन विदेशों में तो सत्संग के लिए, लाइफ स्टाइल को कैसे हम चेंज करें, इसके लिए विदेशों में हरे राम हरे कृष्ण, गॉड प्रेयर, श्रवण कुमार की संस्कृति, सीता और राम की संस्कृति, गौ माता के संरक्षण की संस्कृति, जिस पर्यावरण की चर्चा आज ट्रंप जैसे संयुक्त राष्ट्र और विश्व के लोग कर रहे हैं, हमें तो ये सहज में प्राप्त हुई। अगर पशु पक्षी प्राणी मात्र का संरक्षण होगा तो आपकी सकारात्मक सोच शांति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और पशु पक्षी प्राणियों के प्रति जितनी उदासीनता बढ़ती जाएगी, उतना डिप्रेशन के शिकार तो आप नहीं बन रहे हैं, आप विलासिता के शिकार तो नहीं बन रहे हैं। ये कामनाएं, ये अश्लीलता का वातावरण, ये कहां ले जाएगा आपको? तो ये सुसाइड की आज जो घटना हो रही है, अभी अभी मुझे एक सज्जन बता रहे थे, कोटा में 3 स्टूडेंटों ने सुसाइड किया है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है जिस स्टूडेंट के मन में आत्महत्या की, सुसाइड की भावना नहीं है, तो शायद वह स्टूडेंट कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऐसा है नहीं, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, इस आरक्षण ने टैलेंट छात्र छात्राओं को किस तरह से निराशावादी बना दिया है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। 15 लाख बीटेक लड़के इंजीनियर जो मारे मारे फिर रहे हैं, कोई उनके लिए सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। रोज कंपनियों से कितने इंजीनियर्स की छटनी हो रही है, मुझे नॉलेज कम है। आप इलेक्ट्रॉन मीडिया, प्रिंट मीडिया से आप ज़्यादा परिचित हैं। किस तरह से अमेरिका से जॉब वालों की छुट्टी ट्रंप कर रहा है या वहाँ की सरकार कर रही है। आज पूरा विश्व किस तरह से फाइनेंस को लेकर के परेशानी के शिकार हो रहे हैं, और भारत में जीएसटी, तो नोटबंदी और भी बहुत तरह की चीजें हैं। हम इस वातावरण को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वातावरण में रह करके और जीवन की सफलता को प्राप्त करना, यह है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिकता का मतलब केवल पूजा पाठ कर लेना, गॉड प्रेयर तक आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता
जो तन और मन को स्वस्थ बनाए वो आध्यात्मिक जीवन, और जो तन और मन को रोगी बनाए वो विलासी भौतिकवादी जीवन। फॉरवर्ड मॉडर्न आधुनिकता का वर्तमान में जो देखने में आ रहा है, जो जीवन की शांति भंग कर दे, जीवन को व्यसनों का शिकार बना दे, माता पिता परिवार से संबंध तोड़वा दे, और जितने भी विश्व के गलत कार्य हैं उन कार्यों से जो परिचित करा दे, उसका नाम मुझे लगता है मॉडर्न फॉरवर्ड आधुनिक। ऐसा है नहीं, लेकिन आज की परिभाषा बियर वाइन पीजिए और मॉडर्न हो जाइए। आमलेट मीट और भी जितना व्यक्ति नैतिक पतन कर सकता है वह उतना फॉरवर्ड, और कोई गॉड प्रे करता है तो उसे बैकवर्ड, उसकी बड़ी मजाक उड़ाई जाती है, उसका बड़ा उपहास उड़ाया जाता है, बड़ी चुस्की लेती हैं आज की युवा पीढ़ी। और जब वे फैन के फंदे पर और रेल की पटरी और सल्फास की गोलियां अथवा अन्य किसी तरह से सुसाइड कर लेती हैं, तब आंखें खुलती हैं माता पिता की और युवा पीढ़ी की। आध्यात्मिकता शांति की संस्कृति, आध्यात्मिकता मां पिता से जोड़े, हमारी संस्कृति से जोड़े, परमात्मा से जोड़े, हमारा विल पावर मजबूत बनाए, यह है आध्यात्मिकता। और जिनका मनोबल कमजोर है वे विलासी भोगी, विलासता का मतलब नकारात्मक सोच बनाए, विलासता का मतलब असहिष्णु बनाए, विलासता का मतलब नैतिक मानवीय मूल्यों से हमारी दूरी बढ़ा दे, इसका नाम है विलासी जीवन। फॉरवर्ड का मतलब शांति का जीवन, प्रसन्नता का जीवन, नई नई जो तकनीकी नए नए रिसर्च तथ्य जो आ रहे हैं उन सबको अपनाता है, यह है मॉडर्न। लेकिन आज मॉडर्न की परिभाषा हमने चेंज कर दी है। टिप टॉप हीरो बन के रहो, अंदर से खोखले और बाहर से टिप टॉप रहो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति अंतरंग से हीरो बनो, विल पावर को मजबूत बनाओ। युवा युवती कौन कहलाता है? जो विषम परिस्थितियां विपत्तियों के बीच में और जिसके चेहरे की मुस्कान कोई छीन नहीं सके। अगर मां पिता ने डांट दिया तो उनकी डांट को जो आशीष मानता है वह तो विकास कर सकता है, उन्नत कर सकता है। और जो जरा जरा सी मां पिता की टोकने पर टेंशन करता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, उसे प्रेस्टेज पॉइंट बना लेता है। यही तो है विलासी संस्कृति, भौतिकवादी संस्कृति। धर्म क्या है? धर्म एक जीवन में जीने की कला। धर्म जो परिवार के साथ रहना सिखाए, धर्म जो समाज के साथ रहना सिखाए, धर्म जो स्वस्थता का अनुभव कराए, धर्म जिसमें हिम्मत और साहस की ताकत ला सके, वह धर्म कहलाता है। हमने धर्म को मंदिरों में बंद कर दिया, हमने धर्म को साधु संतों में बंद कर दिया, हमने धर्म को धर्म ग्रंथों में और केवल क्रियाकांड बंद कर दिया। ये तो एक माध्यम थे विल पावर को बढ़ाने के लिए। मेरे पास निराशावादी बहुत स्टूडेंट आते हैं, आईएएस आईपीएस के हों, चाहे आईआईटी के हों, चाहे एमबी वाले हों, चाहे सीए हों। अब महाराज बहुत हो गया, हम निकल नहीं पा रहे हैं, अब तो एक ही रास्ता दिखता है, आत्महत्या करना है। आखिर आत्महत्या सबसे सस्ती कोई चीज है तो आत्महत्या। और जिसके मन में आत्महत्या के विचार हैं वह युवा युवती नहीं है, हम उसे 15-20 वर्ष का बुढ़ा बुढ़िया मानते हैं।
जो हीन भावना का शिकार हुआ बुढ़ा बुढ़िया, और एक 80 वर्ष के नौजवान सुबह हमें मिले, लगता नहीं है वो, लगते हैं नौजवान लगते हैं, और बड़ी उनके अंदर फुर्ती, क्योंकि उन्होंने बचपन से लोहा लिया। जो कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम करता है वो तो युवा युवती कहलाता है, और जो परिश्रम से डरता है आलसी प्रमादी बुढ़े बुढ़िया कहलाते हैं। और 80 वर्ष के, 90 वर्ष के, 80 और 90 वर्ष के नौजवान हम लोग बहुत देखते हैं। पुरानी भाषा में कहूं, देसी घी जिनने खाया है, अब तो देसी के दर्शन भी मुश्किल हो गए हैं। वो आगे जाके तो शायद स्टाइल पे या कोई प्रदर्शनी में रखेंगे, ऐसा देसी घी था, ऐसा दूध था, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत दूध के दर्शन हो जाते हैं। अब तो सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक घी, मिलावटी, और जिन 80 और 90 वर्ष के नौजवानों की बात कर रहा हूं, इन्होंने दूध, घी, मलाई पानी की तरह पिया। आज के बच्चे तो घी का नाम ले दो तो उन्हें उल्टी होती है, और कॉफी और चाय और फास्ट फूड कह दो, तंदूरी रोटी कह दो, तो पता नहीं कितनी खुशी उन्हें होती है। ये है आज की युवा युवती की लाइफ। मेरे पास बहुत सीरियस केस मेडिकल के आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायलिस, और मैं आजकल व्यंग्य करता हूं, जो डायलिस पर नहीं आया, किडनी में इन्फेक्शन नहीं, लीवर में इन्फेक्शन नहीं, वह युवा युवती कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऐसा है नहीं, लेकिन देखते हैं 10-10 वर्ष के बच्चे डायलिस पे आ गए। पथरी होना बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये सब आध्यात्मिक विहीन जीवन का प्रभाव आपको बता रहा हूं। ये अपने बढ़ते ही मां पिता की दूरी, उसका प्रभाव बता रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस था, भगत सिंह थे, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना थी। ये पंक्तियां आप सबने खूब पढ़ी होंगी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब तो 90%, 99%, 101%, बस परसेंट सब कुछ है। कोई योग्यता से मतलब नहीं है। क्या डिग्रियां लेते घूम रहे हैं लाखों करोड़ों स्टूडेंट, और कोई न जॉब है, न सर्विस है, न कोई लाइफ है। ये सब विलासी जीवन की बात बताना चाह रहा हूं। ये सब मान मर्यादाओं से विहीन जीवन। जो जितना ज्यादा क्रोध करेगा उसका उतना जल्दी बुढ़ापा आएगा। और जिन्हें जवानी रखना हो तो क्षमा के कैप्सूल खाइए, और 80 वर्ष के नौजवान कहलाइए, 80 वर्ष के नौजवान। तो प्रतिभा सम्मान का उद्देश्य हमारा माता बच्चों का सम्मान नहीं है। प्रतिभा उद्देश्य का सम्मान है हर बच्चा बच्ची अपनी माँ को माँ समझे, पिता को पिता समझे। मैं एक व्यंग करता हूं, आज मां बनना एक बहुत बड़ा अभिशाप तो नहीं है कहीं। 6 वर्ष का बालक भी मां को ऐसे डांस कराता है कि मां अतरा जाती है, बेटा टीवी देखते भोजन मत करो। बिना मोबाइल के तो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, बिना मोबाइल के पानी नहीं पीते हैं। अब तो मोबाइल हिंगाष्टक चूर्ण, पाचक चूर्ण, शायद मुझे लगता है ये मोबाइल वाले हम लोग तो बेकार हो गए, क्योंकि हम तो न मोबाइल चलाते हैं न टीवी देखते हैं, तो अब हमारा तो जिंदगी गुजर नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा पाचन बेकार हो जाएगा। ऐसा है नहीं, ये आज की जीवन शैली की बात बता रहा हूं। सारे वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं स्क्रीन बहुत डेंजर है, खतरनाक। मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन
ज्यादा स्क्रीन पर बैठोगे तो शरीर में लकवा मार सकता है, डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर असंतुलित हो सकता है और कैंसर, हार्ट अटैक अब बुड्ढों को कम होगा, मुझे लगता है जवानों को बहुत ज्यादा होगा। ये नेगेटिव सोच की बात बता रहा हूँ, यह विलासी जीवन की बात बता रहा हूँ, यह तनावपूर्ण जीवन की बात बता रहा हूँ। जो अपने माता पिता की उपेक्षा कर देते हैं तो प्रतिभा उनकी उपेक्षा कर देती है, वे कैरियर नहीं बना पाते हैं। कोई भी ऊंचाई पर पहुंचना है तो माँ पिता का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रतिभा सम्मान में आपके क्वेश्चन, मेरे उत्तर, प्रतिभा सम्मान के माध्यम से आप शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं, प्रतिभा सम्मान के माध्यम से निराशावादी को आप आशावादी में कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रतिभा सम्मान के माध्यम से 65% वाला आईएएस में सिलेक्शन और आईपीएस में और 99 वाला सिर पकड़े बैठा हुआ है। परसेंट सब कुछ नहीं है। मैं अभिभावक को कहना चाहता हूं, परसेंट के साथ बच्चे के अंदर और बहुत तरह की एक्टिविटी हुआ करती है। हर माता पिता परसेंट, इस परसेंट ने कितने बच्चे, बच्चियां, छात्र छात्राएं हमारे हाथ से विदा कर दी। मैं परसेंट का विरोधी नहीं हूं, लेकिन किस मतलब का परसेंट? हमारा बच्चा डिप्रेशन में आ जाए, हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला जाए, एक माता पिता के सामने और बच्चे की आरती उठे, उस माँ का दर्द, पिता का दर्द आप जान सकते हैं। एक ही तो है, पहले 10-5 बच्चे होते थे, अब एक ही है, वो चला गया, और पढ़ा लो। और तब देखो तब परसेंट तेरा बनना चाहिए, परसेंट बनना चाहिए। ये माता पिता की बहुत बड़ी कमजोरी है। हाँ, पढ़ाई के लिए प्रेरित करें आप, लेकिन परसेंट सब कुछ नहीं है। उसे एक अच्छा इंसान बनने का मौका दीजिए, उसका हौसला बुलंद कीजिए। आप तो उस बच्चे को इतना ज्यादा दुत्कार, देखो उसका तो 90% आ गया, उसका तो आचार्य के सानिध्य में सम्मान हो रहा है और तू कुछ नहीं कर रहा है। उसको इतना हमारी माताएं पिता टोक टोक करके और उसको मायूस कर देते हैं, उसको निराश बना देते हैं, उसके विल पावर को कमजोर कर देती हैं। माता पिता स्टूडेंट का विल पावर बढ़ाने में बहुत बड़ा मेडिसिन का कार्य कर सकते हैं। कोई बच्चा कमजोर है, वीक है, मेमोरी वीक भी है, कमजोर है, आप उसे दुत्कारिए मत। कोई बात नहीं बेटा, भूल गए, कोई बात नहीं। भूल क्यों गया? तू याद नहीं करता, तू पढ़ता नहीं है, दिन भर होमवर्क, कॉलेज और नाना प्रकार की पढ़ाइयों के द्वारा कोचिंग। इस कोचिंग ने तो आधे स्टूडेंट, 50% स्टूडेंटों को डिप्रेशन का शिकार बना दिया है।